घरौंडा की पालचौपाल में भाजपा घरौंडा मंडल के तत्वाधान में शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें विधायक हरविंदर कल्याण व पूर्व विधायक रमेश कश्यप ने मंडल पदाधिकारियों के साथ शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के चित्र पर नमन किया। बुधवार को कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा घरौंडा मंडल अध्यक्ष सुभाष पिंगली ने की। सुभाष पिंगली ने शहीदों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। वहीं विधायक हरविंदर कल्याण ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगत सिंह जैसे वीर बंकुरों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और मिट्टी को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया है। हमें ऐसे शहीदों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। युवाओं को अपनी शक्ति देश के लिए अच्छा कार्य करने में लगाने की ज़रूरत है। वहीं पूर्व विधायक रमेश कश्यप ने कहा कि आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा हो रहा है और भाजपा शहीदों के सम्मान में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। हमें अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए और उनके दिखाए रास्तों पर चलना चाहिए। हमारे आज के मुख्य वक्ता रमेश कश्यप जी ने बहुत विस्तार से इस विषय पर, और कृष्ण जी ने अपने भजन के माध्यम से हमें शहीद भगत सिंह जी की सोच से अवगत कराया। मैं खास तौर पर युवाओं को इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक बार एक नाटक, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, उस प्रस्तुति में ये दिखाया गया कि शहीद भगत सिंह वो कैसे आज के युग को देखते हैं और साथ ही साथ शहीद भगत सिंह के जो पात्र उस ड्रामा के अंदर थे, उन्होंने ऐसे अनगिनत शहीदों का जिक्र किया, अपने उस समय के सहयोगियों का जिक्र किया, जो देश की आजादी में जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने प्राणों को न्यौछावर करके, यातनाएं झेलकर, अपने परिवारों का त्याग करके कैसे उस समय में उन्होंने भागीदारी की, मगर उनका नाम कभी भी देश की आजादी के बाद सम्मान के साथ कहीं लिया नहीं गया और ना ही कभी उनको देश के हीरो के तौर पर उस तरीके से उनका वर्णन हुआ। दूसरी बात, उस ड्रामा के अंदर शहीद भगत सिंह जी का जो पात्र, उन्होंने जो दूसरी बात कही, जो आज के समय में मैं समझता हूं कि हर युवा को उसे समझना चाहिए। उसमें कहा गया, भाजपा परिषद मंडल ने बुधवार को डेरा संजय नगर में शहीदी दिवस मनाया और युवाओं को भगत सिंह जैसे वीर सपूतों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक हरविंदर कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके साथ ही पंचकुला से विस्तारक यशपाल ठाकुर भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बरसठ मंडल अध्यक्ष नरेश कैमला ने की। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि मां भारती के तीनों लाल देश को आज़ाद करवाने के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। इनमें हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहीं यशपाल ठाकुर ने कहा कि जब हम शहीदों को नमन करते हैं तो इतना ध्यान जरूर रखें कि शहीदों के विचारों से जुड़े और उन्होंने देश के लिए जो भी कुछ किया उसको ध्यान में रखते हुए अपने देश की तरक्की के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि भगत सिंह युवाओं के रोल मॉडल हैं और हर युवा के विचार उसी तरीके से होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो भगत सिंह के विचारों से जुड़कर समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं। युवाओं को दिया गया है। देखिए, आज शहीदी दिवस है और आज का दिन सभी लोग उन शहीदों को नमन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे संगठन का जो युवा मोर्चा है, उसकी जिम्मेवारी है। उन्होंने आज प्रत्येक मंडल के अंदर इन ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें शहीदों को याद किया जाए, उनको नमन किया जाए। और आज मैं इस मौके पर इतना जरूर कहूँगा कि
कि जब हम शहीदों को नमन करते हैं तो हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो उनके विचार थे, जो उन्होंने अपने जीवन में कुर्बानियाँ देश के लिए दी, अपने जीवन का बलिदान उन्होंने देश की आज़ादी के लिए दिया, तो हम भी ये सुनिश्चित करें कि हम अपने जीवन काल में उनके विचारों से जुड़कर देश के भले के लिए, देश को मजबूत करने के लिए और समाज के लिए अच्छे कार्य करते हुए हम अपने जीवन को जिए। विधायक जी, आपने भाषण में कही है ये बात कि कुछ लोग, ये जो युवा है, खुद को भगत सिंह के जैसा दिखाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इसका क्या मंतव्य है, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भगत सिंह सबके रोल मॉडल हैं, सभी युवाओं के रोल मॉडल हैं, मगर असलियत में हर युवा का कार्य, हर युवा के विचार उसी तरीके के होने चाहिए। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो वास्तव में शहीद भगत सिंह के विचारों से जुड़कर बहुत अच्छा कार्य समाज के लिए करते हैं। मगर मैंने एक ड्रामा का जिक्र यहाँ पर किया है, जिसके अंदर शहीद भगत सिंह के पात्र ने इस बात पर पीड़ा व्यक्त की कि उनके नाम का इस्तेमाल तो बहुत लोग करते हैं, मगर असली ज़रूरत है कि उनके विचारों से जुड़ा जाए, और उनके विचारों से जो जुड़ेगा वो निश्चित रूप से देश के भले के लिए काम करेगा, देश की मजबूती के लिए काम करेगा, समाज के भले के लिए।